हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज है 9 नवंबर और आज हम 9 नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। और इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज करेंटली फेसिंग दी वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस। वर्तमान में कौन सा देश व्यापक विस्थापन संकट का सामना कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का फेस चल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो है यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो जिसकी वजह से लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो रहे हैं। उनका माइग्रेशन हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी कंट्री जो है इस तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। वहाँ पर एक जगह है नॉर्थ कीवू, वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बेसिकली जो सांप्रदायिक हिंसाएं वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं। तो ये सभी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। अगर बात की जाए, ये एक डेटा आया है कि यहाँ से 6.9 मिलियन लोग जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं वहाँ से। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है अपने आप में। अगर बात की जाए कैपिटल की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो वो है किंशासा। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड कंट्री है एंड इसकी कैपिटल क्या है। तो कैपिटल है किंशासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया इज गिवन द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरला को अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से केरला स्टेट को ये अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा दिया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एन इनोवेटिव सॉल्यूशन आर्टिफिशियल रेन टू टैकल एयर पॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अभिनव समाधान कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये जो इनिशिएटिव है वो है आईआईटी कानपुर का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि अभी आपको पता है कि विंटर के सीज़न में जो है यहाँ पर दिल्ली एंड जो सराउंडिंग रीजन है, दिल्ली के नेबरिंग जो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये आईआईटी कानपुर का एक सॉल्यूशन है, इनोवेटिव आइडिया है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट किया जाए क्लाउड सीडिंग के द्वारा, सो दैट कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो डस्ट है, उसको नीचे लाया जा सके और उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आईआईटी कानपुर ने ये जो इनोवेटिव आइडिया है इसको डेवलप किया है। इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, What is the name of Indian Navy's first warship to be named after a city? भारतीय नौसेना के पहले युद्धपोत का नाम क्या है जिसका नाम किसी शहर के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सूरत वॉरशिप अभी हाल ही में अनवील कर दिया गया है इंडियन नेवी को, और इंडियन नेवी में अभी हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये पहला वॉरशिप है जिसका नाम किसी स्टेट की सिटी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वॉरशिप सूरत, इसको किसने अनवील किया है? गुजरात के सीएम ने इसको अनवील किया है। इसको इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्ट
करवाया गया है, यानी कि अपने देश में ही इसको बनाया गया है और ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तौर पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर सेलिब्रेटेड? युद्ध में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 6 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी रीजन में, किसी भी जगह पर जो है वॉर सिचुएशन होती है, आर्म्ड फोर्सेस यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, जो डैमेज होता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को होता है। तो लोगों को इसी बारे में जो है अवेयर करना इस पर्टिकुलर डे का ऑब्जेक्टिव रहता है कि लोगों को बताया जाए कि वॉर सिचुएशन से, वॉर से जो है कितना डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पर। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थीम है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड कब हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इसको हम 6 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। आईआईटी गांधी नगर जो है वहाँ पर ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगर बात की जाए फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की, तो ये एक बाय नेशनल बॉडी है जिसको 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। दोनों देशों ने मिलकर के इस पर्टिकुलर बॉडी को इस्टेब्लिश किया था, सो दैट कि जो एजुकेशन एंड रिसर्च है उसमें पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? 24वीं एशियाई तीर अंदाजी चैंपियनशिप 2025 किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के द्वारा ये जो चैंपियनशिप है 2025 में 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 होस्ट की जाएगी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन 2025। और अभी जो 23rd इसका एडिशन है, 23rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का, इसको 5 नवंबर को स्टार्ट किया गया है। इसको ये जो चैंपियनशिप है, और कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो ये वेन्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Recently, which edition of International Maritime Meeting is held by India and श्रीलंका? हाल ही में भारत और श्रीलंका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 33rd जो है 33वां इंटरनेशनल मैरीटाइम मीटिंग अभी हाल ही में इसको कंडक्ट करवाया गया। मीटिंग ये है कहाँ पर? श्रीलंका, ये जो पाक वे है वहाँ पर। इसका एम क्या है कि पाक वे में मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो है सिक्योर करना, यहाँ इस टॉपिक पर चर्चा करना, डिस्कशन करना। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसके करेक्ट आंसर्स हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट? तो इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट? न्यू दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन, हु इज री इलेक्टेड फॉर यूनाइटेड नेशंस एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस रिसेंटली? सुरेंद्र अधाना। फोर्थ क्वेश्चन है, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर कैंपेन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन हॉकी टीम हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? थर्ड क्वेश्चन, IIT कानपुर recently launched a center of excellence called Atman with aim of? फोर्थ क्वेश्चन है, who has become new चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में, तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे।
प्लीज़ इसके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज अपना पार्टिसिपेशन सीरीज़ में बढ़ाइए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सो मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और इससे मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन रहेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डाल पाऊँगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।